नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक फिर से इंटरव्यू लेके आया हूं, जहां पे मैं इंटरव्यू करने वाला हूं ऑल इंडिया रैंक 81। इनका नाम है सौरभ श्रीवास्तव। ही हैज अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक 81 इन 2019 फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ही इज करेंटली वर्किंग इन इसरो एज अ साइंटिस्ट इंजीनियर SC। दोस्तों, मैं फिर से आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाई आई हैव कम विद दिस सीरीज, बिकॉज मैंने जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी हमारे पास जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मैंने जितने भी इंटरव्यूज अभी तक देखे हैं, वो सभी किसी ना किसी कोचिंग के अंडर होते हैं। सो ड्यू टू विच क्या होता है कि लोग जो बताते हैं वो एक्चुअली कोचिंग की तारीफ करते हैं। मतलब कोचिंग में मुझे ये वाले टीचर मिले, दैट्स व्हाई आई हैव गॉट दिस रैंक। कोचिंग में मैंने ये वाली टेस्ट सीरीज लिखी, दैट्स व्हाई आई हैव गॉट दिस रैंक। तो उसमें जो इंडिविजुअल का लेबर होता है, जो इंडिविजुअल की सेल्फ स्टडी होती है, वो कहीं मिस हो जाती है। दैट्स व्हाई आई हैव कम अप विद दिस इंटरव्यू सीरीज। इसमें आपको ट्रू नॉलेज मिलती है, इसमें आपको फैक्ट पता चलते हैं, विदाउट एनी प्रमोशन ऑफ एनी कोचिंग और विदाउट एनी प्रमोशन ऑफ एनी टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ही इज ऑल्सो ऑन क्यूरा, यू कैन गो एंड फॉलो हिम। ही राइट वेरी गुड आंसर्स, आई हैव सीन दैट। सो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। Okay, now, so Saurabh, tell me about yourself. First of all, glad to be here at your show. मैं 2018 में NIT रायपुर से पास आउट हुआ, बीटेक किया था मैंने, और फिर फाइनल ईयर में मैंने इसरो एग्जामिनेशन इसरो के लिए अप्लाई किया था, और फिर उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। फिर 2019 में मैंने गेट एग्जामिनेशन दिया, और उसमें मेरी रैंक आई AIR 81। So you are saying that you have given gate while doing your job. Yes. इससे पहले एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि 2018 में भी मैंने एक गेट एग्जाम दिया था, उसमें मेरी रैंक आई थी 767, लेकिन उसके बाद फिर मेरा ISRO में हो गया था, तो फिर मैं उसको ज्वाइन कर लिया। Okay, so I think I will divide this interview in two parts. In one part, I'll ask you about your gate preparation, gate strategy. In second part, I'll ask you how ISRO for CSE engineers. How do you like ISRO, or what are the work for CSE engineers? So let's first concentrate on first topic, like on gate. You have achieved this much good rank with your job, so it will be a good opportunity for another students who are currently either working any private job or working in any PSU, and they want to achieve more good rank in coming years. So first tell me, how did you get this idea of gate preparation? Like you are currently working with ISRO, and you are working with ISRO, and now you have given gate. Why? Means how did you come up with this idea of gate preparation or giving gate? ओके एक्चुअली सेकेंड ईयर के लास्ट में मुझे ये इंडिया के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता चला था कि CS के ग्रेजुएट्स कैसे एंटर कर सकते हैं। तो तब मुझे पता चला कि गेट सिलेबस काफी इम्पोर्टेंट है, बोथ फॉर हायर स्टडीज एज वेल एज गेटिंग इनटू दीज प्रीमियर R&D ऑर्गेनाइजेशंस। तब मुझे लगा कि गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो फिर मैंने थर्ड ईयर से गेट की प्रिपरेशन चालू कर ली। Okay, so you have started your preparation in third year of your college. Yes. Okay, so when did you exactly start your preparation, like in March or April or May or in fourth year first sem? Okay, फिफ्थ सेमेस्टर के आई थिंक अगस्त में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, आई गेट। फिर वहां से मेरी गेट प्रिपरेशन चालू हुई थी। ओके, सो तुम्हारा कॉलेज भी चल रहा होगा, कॉलेज में अटेंडेंस भी होती होगी, कॉलेज के एग्जाम्स भी होते होंगे, एंड देन यू हैव जॉइंड कोचिंग। तो कैसे मैनेज हुआ, मतलब सारी चीजें कैसे, फिर सेल्फ स्टडी भी करनी होगी, कोचिंग भी पढ़नी होगी, कॉलेज भी पढ़ना होगा, सो हाउ डिड यू मैनेज दिस ऑल? ओके, मेरा कॉलेज NIT रायपुर था, जो रायपुर में था, और मैं मतलब मेरी जो कोचिंग थी भिलाई और रायपुर काइंड ऑफ 30-40 किलोमीटर्स है। सो हम लोग मैं हॉस्टल में रहता था उस समय, और वीकेंड्स में हमारी गेट की कोचिंग क्लासेस हुआ करती थी।
तो वीकेंड्स के सैटरडे संडे में हमारी क्लासेस हो जाती थी, उसमें हमारा जितना कवर हो पाता था हो जाता था। फिर उस तरीके से और छुट्टियां, एक्स्ट्रा छुट्टी अगर जब भी मिले तब हम लोग क्लासेस कर लेते थे। इस तरीके से हम लोगों की प्रिपरेशन, मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स जो हमारे कॉलेज में पढ़ते थे ऐसे किया करते थे। ओके, सो तुमने एक्चुअली में प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी, मतलब अपने आप से? नाउ मींस अब मुझे पूरी फोकस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं तब तो फोकस तरीके से प्रिपरेशन हम स्टार्ट नहीं करते हैं, तब हम सिर्फ कोचिंग करते हैं। व्हेन डिड यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन मींस फुली, लाइक 100%, नाउ आई हैव टू गिव गेट एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इट? Yeah, actually you're correct because initially उतना मतलब randomly ही होता है सब कुछ, अगर जब भी अपन प्रिपरेशन चालू करते हैं एज अ कोचिंग। फिर फोर्थ ईयर में हमारे प्लेसमेंट्स भी थे, तो हम लोगों को उसका भी ध्यान देना था कि एक कंपनी में मतलब एक जॉब बैकअप, एज अ बैकअप होना चाहिए। तो मतलब ठीक है, दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ तो चल रही थी, लेकिन जैसे ही प्लेसमेंट हुआ मेरा फोर्थ ईयर के सितंबर में, उसके बाद से एक्सटेंसिवली मेरा जो डायरेक्शन था वो गेट की तरफ हो गया था, गेट और इसरो के एग्जामिनेशन की तरफ हो गया था। उससे पहले भी प्रिपरेशन थी, लेकिन क्योंकि वो डिवाइडेड अटेंशन था बोथ ऑन प्लेसमेंट्स एज वेल एज गेट, तो वो फोकस उतना नहीं बन पा रहा था। Okay, I got you. You have gone for placements. You have achieved one company. After that, you have been moved to GATE or ISRO, whatever. Okay. So Yes. now I will ask you that what was your preparation strategy during your final year or during your third year? First, tell me about third year, because in third year you have to go with your college academics also, because pointer also matters, and Exactly. so that is also that will also come in mind, including this GATE preparation. So first tell me about your third year, and then tell me about how you have gone in your final year. सी अगर कंडेंस्ड फॉर्म में मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को कहूँ तो वो ऐसी रहेगी कि कोई भी पहले मैं चैप्टर सेलेक्ट करता था, फिर उसके मैं थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को अलग अलग सोर्सेज से स्टडी करता था, लाइक कोचिंग मटेरियल, बुक्स, यूट्यूब वीडियोस एंड सो ऑन। उसके बाद मैं फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो गेट के हैं उनको लगाता था, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देता था, टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था। फिर इन दोनों में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट में जो भी कॉन्सेप्ट्स मिसिंग होते थे उनको मैं ऐड करता था, उनको पढ़ता था और अपने सिलेबस में ऐड कर देता था। इस तरीके से एक एक सब्जेक्ट मैंने करना चालू किया। मीनवाइल ये भी मैंने ध्यान रखा कि जो पुराने सब्जेक्ट्स हो चुके हैं मेरे, उनको भी मैं रिवाइज करते चले जाऊं। फिर सारे चैप्टर्स होने के बाद, मतलब सॉरी, सारे सब्जेक्ट्स होने के बाद मैंने फिर फुल टेस्ट और कॉम्बो टेस्ट और फुल टेस्ट देने चालू कर दिए। तो फाइनली जब ये सब हो गया, फिर मॉक टेस्ट जो फुल लेंथ के होते हैं उनको भी देना चालू कर दिया। इस तरीके से मेरी कुछ रफली प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। Okay, means revision, full text, these are must. Previous year questions are must. Okay, Yes. apart from this, continuity is very much important, if I'll say. Yes. Yes, Revision is very much important because once you move into another subject, you tend to forget the older ones. So if you are not revising your previous subjects, definitely what you have read will be gone. That is what I think. Sure. I actually sure. Okay, now tell me some important topics from computer science engineering. Like some topics have more weightage to GATE, some have less weightage to GATE. So how did you plan this? Like which some subject have more weightage, like your DS or algorithms. Apart from this, I have not much knowledge about that, but these two subjects I have heard that these have 10-12 marks weightage in GATE. Yeah, I will come to that. What I will first say is, if you are aiming for some very good rank, then one must remove this idea that I will skip this, I will only study that. If you're really aiming for something very good rank, especially under 200, definitely you have to go all the subjects. मतलब ऐसा बायस नहीं होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को मैं ज्यादा वेटेज दूंगा। ठीक है, दूंगा मैं, लेकिन एक पहले से ये डिसीजन होना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट्स को एक्सटेंसिवली कंप्लीट करना है।
फिर Okay. बात होती है कि सब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज कैसे करना है स्टडी में। तो जैसे कि सीएसए और ओएस को एक साथ पढ़ सकते हैं, फिर मतलब ये दोनों क्योंकि इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर, सी और एल्गोरिदम्स, ये एक ग्रुप हो सकता है। फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक अलग से हो सकता है। इस तरीके से अगर अपन ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स को ग्रुप में रिलेट करके करते हैं, तो इट बिकम्स अ लिटिल इजियर फॉर अस। और वेटेज की अगर बात करें तो फिर डेटा डीबीएमएस काफी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर नेटवर्क काफी इंपॉर्टेंट है, सी डी एस एंड एल्गोरिदम्स ये भी काफी मतलब इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो इट इज नॉट लाइक कि एक आध सब्जेक्ट को अपन छोड़ सकते हैं, ऐसा करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। I agree. I fully agree with you. Okay, how did you approach for math and aptitude? Like these are also two much important topics in GATE. 15 marks aptitude and sometimes 15 marks GATE. I think 10 to 15 marks GATE tend to come in GATE every year. So like this is almost 30% of your total marks. So how did you approach this math and aptitude? Like on weekends you read this, or continuously means revision and continuously work focus with math and aptitude, because people left this. People actually don't give attention to these two subjects, and these are very much important as much as I know. डेफिनेटली दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, बट मैंने इसको ऐसे रेगुलरली नहीं किया था। मैं इसको एक अलग से सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया था मैंने, और बीच में आई थिंक 4-5 सब्जेक्ट्स होने के बाद मैंने एप्टीट्यूड अलग से उठा लिया था, और फिर उसको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, फिर दूसरी ब्रांच के क्वेश्चंस को भी मैंने देखा किस तरीके से आते हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश की, और इस तरीके से एप्टीट्यूड मतलब मेरा हुआ। और इंग्लिश, इसमें जो इंग्लिश भी पूछा जाता है, इंग्लिश आई डोंट थिंक उतना ज्यादा कठिन पड़ता है ये, मतलब उतना ज्यादा कठिन होता है ये गेट में। सो अगर आपकी बेसिक्स ऑफ टेंस और ग्रामर वगैरह है तो आप मतलब इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ उस दिन आपसे बन जाएगा। दैट इज व्हाट आई थिंक। Okay, so this is you have started in your 4th year, but you got ranked nearby 700 in your final year. Now I'll ask you, how did you prepare in your last year 2019? Because although you have prepared much good in your final year, but rank was not that much good, so the confidence actually come down when we see that Yes. I have prepared this much but I got this much rank. So how did you prepare in your 2019 with your job? Now tell me about that strategy. How did you prepare with your job? Because lot of people are actually doing jobs and preparing for GATE. Correct. What I see as a differentiating factor which made my rank very good in 2019 and not so in 2018, आई थिंक कि टेस्ट मैंने काफी मतलब टेस्ट पर ही मैंने फोकस किया 2019 में, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स वगैरह तो मैंने पहले ही बिल्डअप कर लिए थे 2018 में इसरो और गेट की प्रिपरेशन के समय, लेकिन उस समय मतलब मैंने टेस्ट उतने ज्यादा नहीं इफेक्टिवली दिए थे। तो 2019 में जब मैं मेरा सितंबर में इसरो में हो गया था, सॉरी 2018 के सितंबर में मेरा हो चुका था, उसके बाद कुछ 2-3 महीने बचे थे। तो उस समय काफी मैंने टेस्ट दिए थे, 2 सीरीज ली थी मैंने, मेड इजी की और रविंद्र बाबू रबुल्ला की। तो उससे काफी मैं सिर्फ मतलब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचता था कि मैं फिर से पूरी बुक पढ़ पाऊं, तो मैं टेस्ट देता था, रिवाइज करता था, एनालाइज करता था, इसको फिर रिपीट में लगा दिया था। ये स्ट्रेटेजी मतलब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था पिछले बार से, जो कि अच्छी रैंक लाने में हेल्प किया था। Means test series are very much important, very much important. And so how many tests you have given, like how many full length tests? In my one of my previous videos I have told students that if you are actually preparing for GATE, then at least you have to give 20 mock tests. If you will start from December, then till Feb first week you can easily give 20 mock tests, and give the mock test means on the gap of 1 day at least. Given mock test, then revise, analyze, do your concepts, and again give mock test. So how many mock tests you have given? Full length. Actually due to my work at ISRO, उस समय मुझे 7-8 फुल टेस्ट देने का ही टाइम मिल पाया था।
I will be frank enough. But yes, what numbers you are telling, 20 mock tests, definitely they are very much efficient for outperforming in the GATE exam. But what I think and what I stress upon is टेस्ट के नंबर ज्यादा देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट की एनालिसिस प्रॉपर करना, और जो प्रॉपर एनालिसिस करे उसके बाद इफेक्टिवली एक्शन लेना उस पर. व्हाट आई मीन इज कि जैसे आपने टेस्ट दिया, उसमें कई मिस्टेक्स आपको पता चलेगी, कई कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं किया है. फिर उसको अगर आप एज इट इज छोड़ दिए तो टेस्ट देने का मतलब नहीं है. उसको जब तक आप अपने सिलेबस में ऐड नहीं करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था मेरे को, मैं उसको दूसरे सोर्सेज से पढ़ूंगा और फिर उसको ऐड करूंगा, तब तक उसका बेनिफिट उस टेस्ट का नहीं रह जाएगा. एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात, मिस्टेक्स. टेस्ट से काफी ये पता चलता है कि मिस्टेक और उसको इम्प्रूव करना है. So in that way also tests are very important. One more thing I will tell about tests is test series in particular कि subject tests are for building concepts and full tests are for judging yourself. मतलब मेरे पास काफी क्वेरीज आती हैं लोगों की कि सर मेरे सब्जेक्ट टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं. सो व्हाट आई से इज उनके मार्क्स को ज्यादा मतलब उन पे वरी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए है और आपका सिलेबस बढ़ाने के लिए है कि आपको ये नहीं आता तो आपने ऐड कर लिया. एक्चुअल आपको परफॉर्मेंस जज करने का टाइम तब है जब आप सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लिए हैं और फिर फुल टेस्ट देना चालू किए हैं. एट दैट टाइम ओनली एक्चुअल जजमेंट स्टार्ट, और उस समय आपको फिर ये करना है कि ये नंबर आ रहे हैं मेरे फुल टेस्ट में, तो मेरे को मेरी स्ट्रेटेजी में ये चेंज आना चाहिए. लाइक दैट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू मी. Okay. So at last, if I'll summarize this all, then I'll say first concepts, then second previous year questions, then subject-wise test series, then full-length test series, and in collection of these all, revision, which is much important. Okay. Okay. So this is part of your GATE. So I think a lot of people got a lot of information from this video and from you also. Now रिवीजन के बारे में एक और मैं टिप या फिर देना चाहूंगा. जो रिसेंटली आई वाज रीडिंग अ बुक कॉल्ड माइंड फॉर नंबर्स बाय प्रोफेसर बारबरा ओकले. उसमें उन्होंने स्पेस्ड रेपिटेशन के बारे में बताया था. तो ऑल्दो मैं उस समय उसको फॉलो एक्सटेंसिवली नहीं करता था, लेकिन व्हाट आई हैव रेड इज स्पेस्ड रेपिटेशन इज वेरी मच इफेक्टिव फॉर योर रिवीजन. व्हाट इज स्पेस्ड रेपिटेशन इज लाइक आज आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उसको कल एक बार फिर से रिवाइज करिए, फिर उसको एक हफ्ते बाद रिवाइज करिए, फिर 15 डेज बाद रिवाइज करिए, फिर 1 मंथ बाद रिवाइज कीजिए. इससे क्या होता है कि आपकी परमानेंट मेमोरी में मतलब इसके स्टोर होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है, बजाय कि आप सिर्फ आज ही 10 बार पढ़ लें. उससे ज्यादा इफेक्टिव ये स्पेस्ड रेपिटेशन कहा गया है. सो इफ पीपल आर एबल टू ग्रास्प दिस, दैट इज एक्सीलेंट. Thanks for this. Even I was not aware of this. Thanks for that. I'll also do that. If I'll do something, then I'll also do that. Okay. So this one is very good. Okay. Now at last I want to ask, just give some tips to GATE aspirants and give some motivation to them. Like people are nowadays what have been going on. People are worried about privatization thing. People are worried about like GATE is important in coming years or not. So people are too much worried. Give some means tips to how to prepare for GATE. And another thing is that GATE will be important, I think, if you are not getting any job from GATE, but you will get a lot of information, you will get a lot of knowledge if you are preparing for GATE. I think like this. So I will ask, give some tips, means bullet points to GATE prepared students who are preparing for CSE. Definitely, अगर आप CS की बात करें तो let us take the worst case scenario in which all PSUs have become private. Even then, MTech अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट से करते हैं तो वहां की आप प्लेसमेंट्स देख सकते हैं, बहुत अच्छी है. कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए मतलब 25 LPA, 30 LPA, इवन 40 तक भी जा रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि उसमें बायस है कि बीटेक वालों को ही दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है. एमटेक वाले भी अच्छे ऑफर्स बैक कर रहे हैं. सो इन दैट वे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो गेट मतलब आगे भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो.
और PSUs अगर नहीं भी होते हैं, मतलब कुछ अच्छी कंडीशन में अगर मान लो कुछ PSUs भी बच गए, तो फिर वो भी ऑप्शन खुला रहेगा। प्लस DRDO, ISRO, मतलब इसरो में सिलेबस तो सिमिलर ही है, तो वहां भी आपको फायदा मिलेगा। बार्क हो गया, तो इन दैट वे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, फ्रूटफुल है गेट की प्रिपरेशन, no doubt about that. Now, regarding the tips that you asked, some tips I will tell for the GATE aspiring people, students. Number one is like uh, read the question end to end. Now, why I'm in the GATE examination, read the question from beginning to end. Now, why I'm saying is this: I have seen questions like एक लंबा सा क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर फाइनली लिखा रहेगा कैलकुलेट एक्स, और उसके बाद लिखा रहेगा देन एक्स स्क्वायर इज। सो सपोज आप सिर्फ कैलकुलेट एक्स तक ही क्वेश्चन को पढ़े और आपने ऑप्शन टिक कर दिया एक्स के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि गेट सेटर्स काफी इंटेलिजेंट रहते हैं, वो एक्स के करस्पॉन्डिंग भी ऑप्शन देंगे, और जबकि पूछा गया था एक्स स्क्वायर। तो इन दैट वेज आई थिंक कि एंड टू एंड क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Second thing is, I will say कि prepare your own test giving strategy and then follow it. What I mean is कि आप पहले शुरू के फुल टेस्ट जब देते हैं तो आप सेट कर लीजिए कि आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन पहले करने हैं या फिर 1 मार्क के पहले करने हैं, ये आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से सेट कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए कि आपके लिए बेटर क्या है, फिर उसको हर टेस्ट में वैसे ही फॉलो करिए, और फाइनली एग्जाम डे में भी वैसे ही आप उसको करिए, तो इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। देन वन टिप इज, जैसे कि आप फॉर्मूले यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, काफी फॉर्मूले स्टूडेंट्स यूज करते हैं, तो नॉट जस्ट रीडिंग फॉर्मूले इज इंपॉर्टेंट, बट डेरिवेशन भी अगर उसका लोग देख लें so it will be helpful, because sometimes based on derivation some questions they can set which can by 1 or 2 means changes to that formula they will ask questions. फिर एक और चीज ये रहेगी कि हाँ, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। व्हाट आई मीन इज, जैसे आप फुल टेस्ट देते हैं तो एकदम हर बार टेबल पे बैठ के फैन AC ऑन करके देने के साथ साथ कभी कभी आप ऐसा भी करें कि AC ऑफ करके देखें, फैन ऑफ करके देखें, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट कैन हैपन ऑन द D-Day, और उस समय अगर आप पैनिक कर गए तो फिर सब पूरी प्रिपरेशन बर्बाद हो सकती है। इसलिए मतलब ऐसी सिचुएशंस में भी टेस्ट देने की प्रैक्टिस करें जिससे जो कि अनकंफर्टेबल हो, चैलेंजिंग हो, इन दैट वेज। सो ये कुछ प्रिपरेशन के टिप्स हैं जो इफेक्टिव हो सकती है। Thank you, Saurav, a lot for giving your valuable time. You have given a lot of information to the aspiring students. Also, your tips, I find these tips are very fascinating. Means these are very good tips. Actually, you should be end this question thing. Na, you told x and x square. I have done wrong at my time in 2016. I have done wrong some questions due to this. Like I have found x and then asked x square or something, x by 2, something like this. So this is very good. I actually thanks to you. Okay, and I'll say that अगर आगे भी मुझे फ्यूचर में जरूरत पड़ी, if people are happy, if I'll get good response, then I'll definitely call you again and I will again disturb you for this thing. Thanks for you very much. Okay. Sure. I'll say okay. Thank you very much. Again, glad to be here with you. Great.